हेलो स्टूडेंट। अभी जो सरकार का मानसून सत्र चला हुआ है उसमें कल ही FCRA के बारे में दोबारा बात की गई है। पहले ये मार्च 2026 में लोकसभा में पेश किया गया था, अब दोबारा फिर इसी के बारे में बात उठी है। तो आज की जो टॉपिक है हमारा वो FCRA ही है। आज के शॉर्ट्स में हम पढ़ेंगे कि FCRA की फुल फॉर्म क्या है और इसके मतलब क्या है। FCRA सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो फॉरेन कंट्रीब्यूट रेगुलेशनरी एक्ट, इसकी क्या है फुल फॉर्म है, जिसको हिंदी में विदेशी अनुदान अधिनियम बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि FCRA का मीनिंग क्या है। यह भारत सरकार का एक सख्त कानून है जो विदेशों से आने वाला पैसा यानी कि जो फॉरेन फंड है उसको, डोनेशन को, जो भी होता है, को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी धन का उपयोग भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाए और प्रभावित किए बिना करने के लिए ना किया जाए। ठीक है, कि ये ना हो कि मतलब राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि पहुंचे या लोकतांत्रिक व्यवस्था को हानि पहुंचे। इसका यह मुख्य रूप से किसके लिए है, ये मेन एनजीओ के लिए है, जिसको गैर सरकारी संगठन भी बोलते हैं। चैरिटेबल ट्रस्टों और सोसाइटियों पर लागू होता है जो विदेशों से क्या है, मदद लेते हैं। ठीक है, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रबंधन, यह कानून केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संचालित व नियंत्रित किया जाएगा। सेकंड है रजिस्ट्रेशन, किसी भी एनजीओ या संस्था को विदेशों से फंड लेने के लिए FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जिसकी मान्यता कितनी होगी, केवल 5 साल की इसकी क्या होगी, मान्यता होगी। नेक्स्ट है फंडिंग पर पाबंदी, देश के चुनाव उम्मीदवार, नेता, पत्रकार, जज और सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार की विदेशी फंडिंग क्या है, नहीं ले सकते। फोर्थ मेन पॉइंट है विशेष बैंक खाता, सभी विदेशी फंड केवल SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली की मुख्य शाखा के एक ही निर्देशित खाते में प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ SBI में उसका अकाउंट होना चाहिए तभी वो फंडिंग ले सकता है। नेक्स्ट 5 है प्रशासनिक खर्च की सीमा, प्राप्त विदेशी फंड का अधिकतम कितना, 20% हिस्सा प्रशासनिक खर्चों जैसे कि सैलरी, रेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो फिलहाल में जो पास किया है हालिया नियम, सरकार ने नियमों को सख्त करने के लिए जून 2026 में इसके नियमों को संशोधन किया है ताकि विदेशी पैसों के इस्तेमाल और गतिविधियों में पूरी पारदर्शिता दिखाई जाए। ठीक है, पारदर्शिता बनी रहे। FCRA क्या है, विदेशी फंड है जो क्या है, FCRA पंजीकृत यानी कि एनजीओ जो भी संस्था वगैरह उनको पंजीकृत होना होगा, केवल SBI खाते में ही प्राप्त होगा, उद्देश्य अनुसार पारदर्शी, उपयोगी है। लाइक भी कि भाई वो किस लिए फंडिंग ले रही है ये सरकार को पता होना चाहिए। तो ये बता रखा है कि ये चीजें पारदर्शी होनी चाहिए कि वो किस उद्देश्य के साथ वो ले रहा है, फंडिंग ले रहा है। FCRA विदेशी फंडिंग को नियंत्रित करने वाला कानून, भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए एनजीओ, ट्रस्ट और सोसाइटियों पर लागू होगा। पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। ठीक है, कि बताना होगा कि क्या चीजें हैं, किस लिए लिया जा रहा है। और कल की जो वीडियो है वो हम FEMA और FCRA में क्या डिफरेंस है इस पर बनाएंगे। और एक बात और आपको याद रखनी है कि ये कोई पहली गवर्नमेंट नहीं है जो FCRA लेके आई है। ठीक है, इससे पहले 1976 में इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उस टाइम भी ये FCRA पास हुआ था, सॉरी लाया गया था। ठीक है, पास नहीं, लाया गया था। और अब जो ये गवर्नमेंट है इन्होंने पहले मार्च में लेके आए थे, मैंने जैसे बताया, और फिर क्या है अभी कल ही दोबारा ये सारी चीजें लाई गई है, बताया गया है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और